नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में होने वाले निगम उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा शालीमार बाग इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल सरकार को झूठ की सरकार बताया। आज भाजपा द्वारा एक नया नारा दिया गया, 6 साल लूट के केजरीवाल के झूठ के। इसको सुनकर ही साफ किया कि भाजपा अपनी सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी से लड़ रही है और पूरा दमखम झुककर अपने लिए वोट की अपील भी कर रही है। राजधानी दिल्ली में 5 जगहों पर नगर निगम उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के नतीजे अगले साल होने वाले मुख्य निगम चुनाव पर भी अच्छा खासा असर डालेंगे। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वार्ड जीतने की कोशिश कर रही हैं और पूरा दमखम से चुनाव प्रचार भी कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी आज दिल्ली के शालीमार बाग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा केजरीवाल सरकार को जमकर आड़ू हाथों लिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो एक नया नारा दिया, 6 साल लूट के केजरीवाल के झूठ के। इसी नारे के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आज केजरीवाल सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे और उनको अब तक पूरा नहीं किया गया था, वो जनता और मीडिया के बीच रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 साल में आम आदमी पार्टी के विधायक का शालीमार बाग में एक पूरा घर तक नहीं बना। साथ ही साथ आदेश गुप्ता द्वारा भाजपा की जीत का दावा भी किया गया। फिलहाल सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। अब देखने वाली बात है कि जनता किसकी अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। पानी भरा हुआ है, हमारे यहाँ कभी नाली साफ ही नहीं होती और जरा सी बात पे वो हम लोगों पे दबाव है। अगर हम आम आदमी को वोट नहीं डालेंगे तो कल पानी कट गया, परसों भी पानी कट गया, इतनी परेशानी। और ये हमारे सामने जो नाला बह रहा है ना, कितनी गंदगी से पीड़ित है। और नाम बताइए, अपना नाम क्या आपका? पप्पू नाम है जी मेरा, पप्पू नाम है मेरा। और जो हमारे सीए कलेक्टर के सेवा बस्ती के रिक्शा चलाने वाले हैं, जो 1 लाख रुपए का रिक्शा आता है। कहीं आपको लगता है कि दिल्ली में गलत सरकार चुनी गई? हाँ, बिल्कुल गलत सरकार चुनी गई। 1 लाख रुपए का रिक्शा है और 50,000 40,000 का चालान है रिक्शे का। बोलिए गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? बहुत लेके जा रहे हैं हम लोगों के बीच में, और जो काम कोरोना के टाइम में रुके हुए थे उनको हम कंटिन्यू कराएंगे। और डेफिनेटली हमसे ये गढ़ रहा है बीजेपी का, और हम यहाँ से विन करके ही जाएंगे। क्या लगता है जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार आम जनता परेशान हो रही है, कहीं फर्क पड़ेगा उसका? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किन मुद्दों को लेके चल रही हैं और कितनी उम्मीद? मुद्दे हमारे विकास के ही हैं। जो काम एमसीडी के रुके हुए थे, कोरोना के टाइम में रुक गए थे, लेकिन स्टाफ ने जो आपको पता है कितना बढ़ चढ़ के काम किया, बिना सैलरी लिए हुए वो लोग अपनी जान हाथ में रख के वो लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए, अपील करना? मैं बस जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद रखें और आप लोगों की सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। आप लोगों को शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे और भारी बहुमत दें और हम लोगों को विजय। मैडम, कल एक आरोप भी लगा था कि कल एक आरोप भी लगा है, तो उस आरोप पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका काम है आरोप लगाना, वो खुद तो कुछ करते ही नहीं है। मैम, एक तो प्रचार करना और दूसरों को बदनाम करना, बस यही उनको आता है और वो ये काम बखूबी करते हैं। आप शालीमार बाग का नेतृत्व कर रही हैं, आपको जिम्मेदारी मिली है, यहाँ पर आप प्रत्याशी हैं। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पर शालीमार बाग की जो जनता है उसकी प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, प्रमुख यहाँ पे आपको पता है निगम पार्षद नहीं था, उसके बाद विधायिका जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस वार्ड को संभाले। आज वो एमसीडी में आके बोलते कि एमसीडी भ्रष्ट है, तो 2 साल आपके पास थे, आपने क्यों नहीं काम करके दिखाया? कोरोना के टाइम पे आप लोग गायब थे, आपने उस टाइम क्यों नहीं अपना, उस टाइम आते, उस टाइम आप लोगों के बीच में रहते तो दिखता। मैं यहाँ रहता हूँ सीए कलेक्टर में, मैं सीए कलेक्टर में रहता हूँ और आप काम कर रहा था उसको रुकवाने का काम किया है। फिर आम आदमी पार्टी को शालीमार बाग की जनता वोट क्यों करे? लेकिन सर, पूरे दिल्ली में जिस तरह से पोस्टर लगे यहाँ 6 साल तरक्की के, ये जिस तरह से जिस मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते थे, आज मोहल्ला क्लिनिक शालीमार बाग में नहीं है। जो बहुत अच्छे बेहतर स्कूल का ये विज्ञापन दिखाते हैं टीवी पर, अखबारों में, उनमें से कोई एक स्कूल यहाँ दिखा देते शालीमार बाग में। अरे अगर स्कूल नहीं बना तो फोटो ही लगा देते वो वाली कि जो आपने विज्ञापनों में चला रहे हैं। यहाँ पर कोई आपने मोहल्ला क्लिनिक, जो आपकी बातें थी वही नहीं की मोहल्ला क्लिनिक की। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। शालीमार बाग एक समय बहुत अच्छी कॉलोनी मानी जाती थी। आज जो आम आदमी पार्टी ने विकास को रोकने का काम किया है, उसकी वजह से शालीमार बाग एक
बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ पे गलियां नहीं बन रही हैं, यहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं। ये आम आदमी पार्टी जिनका इतना फंड है, इनका सरकार का फंड है, ये कहाँ खर्च कर रहे हैं? शालीमार बाग की जनता ये सवाल पूछ रही है कि हम टैक्स देते हैं आपको, और टैक्स जो ईमानदार जनता देती है उनको वहाँ सुविधाएं भी नहीं मिल रही। यहाँ पर दिल्ली सरकार, अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहा है, पिछले 8 महीने से यहाँ टॉयलेट बन रहा है, वो नहीं कर पाए। आपने पॉल्यूशन के मामले में क्या किया है? जब आपने विकास किया नहीं है, विकास को रोका है, फिर दिल्ली की जनता, शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे? अभी एक हाल में एक रिपोर्ट आई है, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ग्रीन पीस कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया 54,000 मौतें प्रदूषण के कारण हुई हैं पिछले 1 साल में। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जिस सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया था उसमें से भी कोई काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। ना तो उन्होंने साफ़ सुथरा पानी दे पाए, ना यमुना जी को साफ कर पाए, ना ही सीवर लाइन का काम कर पाए। आज 30% लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि शालीमार बाग की जनता आपको वोट करे? दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया था, हमारे विधायकों ने किया था, पार्टी जब जब सत्ता में आई है विकास काम हुए, तो आज दिल्ली की जनता ने, शालीमार बाग की जनता ने मन बनाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। ये सीटों का उपचुनाव है, उसमें सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी या कांटे की टक्कर आपको मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम निगम के उपचुनाव भी जीतेंगे, 2022 का भी चुनाव जीतेंगे, हम 24 का भी जीतेंगे और 25 का भी जीतेंगे। जो हालात आज दिल्ली में कर दिए, दिल्ली का नागरिक ये सवाल कर रहा है मुख्यमंत्री साहब से कि आखिर दिल्ली ने आपका क्या बिगाड़ा है, जो आप दंगाइयों का साथ आप देते हो, आप अराजकवादियों का साथ आप देते हो, जो तिरंगे का अपमान करते हैं उनका साथ आप देते हो, जो देश की छवि को खराब करने का काम दिशा रवि और जैकब जैसे लोग करते हैं, उनके साथ आप खड़े होते हो। तो दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों करे? जब आप दिल्ली के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं कि विकास भी रुक जाता है और दिल्ली के लोग भी परेशान होते हैं, तो आपको वोट क्यों?